ओके सर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा का अपना लास्ट चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स, और इसी का एक और करस्पॉन्डिंग है डिटर्मिनेंट। तो एक एक वीडियोस में हम इन दोनों चैप्टर्स को कवर करेंगे। आज हमारा टारगेट रहेगा कि आज हम लोग अपना मैट्रिक्स को क्या करें दोस्त, कवर करें। ठीक, अगर एएमई बीटेक के वेटेज के हिसाब से बात करूं तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को दोनों मिला दो तो कभी कभी 5-5 सवाल इन दोनों से पूछे गए। किसी किसी साल ऐसा होता है 5-5 सवाल, पर ऑन एन एवरेज आपको मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट मिला के 3 सवाल तो एएमयू बीटेक में मिलने ही मिलने हैं। मतलब 3 तो आपका मिनिमम है, और मैक्सिमम आपको 5-5 सवाल देखने को क्या हो सकता है दोस्त, इस यूनिट से मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से कोई पूछे मैट्रिक्स क्या है तो आपकी लैंग्वेज में क्या है मैट्रिक्स? सर कॉलम और सर रोज में जो नंबर लिखते हैं तो वो बोलो। सर कॉलम और रो में के फॉर्म में नंबर लिखना। इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, है कि नहीं, यस सर। ऑफ एम एन नंबर्स, एम एन नंबर्स इनटू एम रोज एंड एम कॉलम। एक्चुअल में अगर मैं क्लास 12th की बात करूं कि भाई 11th, ये क्या बार बार कुछ वैसा हो जा रहा है क्या? स्क्रीन नहीं आ रही भैया। पिन करो मुझे। ये बिलर तो नहीं हो रही स्क्रीन मेरी? नो सर। स्क्रीन तो हो रही है सर, फिर हट जा रही, हो रही है, ऐसा हो रहा है। हाँ, बताना मुझे अगर दोबारा ऐसा करे तो। ओके सर। ठीक है, देखो तो मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक, अगर 12th क्लास के बेसिस पे बात करूँ, मतलब 11th-12th में जो पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैट्रिक्स कुछ नहीं है भाई। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है एम एन नंबर्स का, एम रोज में और एन कॉलम्स में। अब एक बच्चा कहेगा भैया मुझे क्या पता एम रोज और एन कॉलम क्या होते हैं, तो गौर से देखना, ये स्क्वायर ब्रैकेट का जो सिंबल होता है मैथमेटिक्स में, इस सिंबल को आगे चल के नाम दिया गया क्या, बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट लगाने वाला सिंबल क्या नाम दिया गया आगे चल के दोस्त? आगे चल के इसका नाम दिया गया मैट्रिक्स। इसी सिंबल को हमने क्या बोला, मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग कहेंगे रो, और ये जो वर्टिकल लाइंस होंगी इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। कॉलम। बोलो। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को मैं क्या बोलूंगा, रो, और इन वर्टिकल लाइंस को कॉलम। मैं क्या बोलूंगा, कॉलम। ठीक, अब गौर से देखना, किसी ने कहा कि भाई मुझे एम एन नंबर्स अरेंज करने हैं एम रोज में और एन कॉलम में, है कि नहीं? मैंने क्या कहा, एम रोज और एन, ये क्या एम एन नंबर्स का अरेंजमेंट है। कहने का मतलब क्या कि मेरी एम क्या है, रोज, एम क्या है मेरी रोज, A1 A2 A3, ऐसे डॉट 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 अगर मैं चलता तो ए एम तक मेरा क्या निकल के आता बेटा, एम क्या है मेरी, रोज है सर। रोज। पर ये तो मैंने पहली रोज बनाई है, कॉलम कितने हैं मेरे पास में, मैंने लिखा एन, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ए एन, है कि नहीं? और नीचे कहाँ तक जाएगा ये, ए एम एम तक। तक। अरे बोलो भाई, A1 यस M सर। A2 M ऐसे कर करके कहाँ तक जाएगा, ए एम एम तक। वन तो ये मेरा एम क्या तक। हो गया, एम एम तक। क्रॉस एन का क्या हो गया मेरा, मैट्रिक्स हो गया। मैट। एम क्रॉस एन का क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। एम एन नंबर्स का क्या हो मेरे गया, शो नहीं हो रही है, स्क्रीन नहीं आ रही। क्या हुआ? स्क्रीन नहीं आ रही भैया, मैंने पिन भी कर रखा था, भी नहीं आ रही। क्या ऐसा आ हो तो रहा है सब लोगों के साथ में? आ तो रही है। हाँ तो नहीं सर, हम लोग को तो शो हो रहा है। हम्म, सर हम लोग शो को हो शो रहा हो है। रहा है सर। सो हो रहा है तुम लोगों को? यस सर। मेरे में नहीं आ रही है, मैंने देख। एक बार डिस्कनेक्ट कर चुका हूँ, फिर से ज्वाइन करो। एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा से क्या कर लो दोस्त, कनेक्ट कर लो, ठीक है? मे बी तुम्हारा इस करके देख। इशू रिजॉल्व हो जाए। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज मेरे हिसाब से जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, क्योंकि आप लोग इंजीनियर हो, आगे चल के आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन मिलेगी। इट इज अ इंफॉर्मेशन स्टोरिंग डिवाइस। मैट्रिक्स क्या है मेरी, इंफॉर्मेशन स्टोरिंग डिवाइस। हाँ, सबसे ज्यादा इसका यूज कहाँ होता है, प्रोग्रामिंग में।
सबसे ज़्यादा इसका यूज़ कहाँ होता है? यस सर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग में। में। लिख लेना, Um, सबसे ज़्यादा इसका यूज प्रोग्रामिंग में हो रहा है भाई। तो यस एक्चुअल सर। में तो डेफिनेशन आगे चल के ये होनी चाहिए कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं ना, इसी एलिमेंट्स की फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो एक नॉलेज बेसिस वाली बात होगी कि मैट्रिक्स क्या है, कि मैट्रिक्स की ही फॉर्म में हम लोग क्या देते हैं, अपने प्रोग्राम को क्या देते हैं दोस्त, प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसके अंदर। अब ये थोड़ा सा अपर लेवल की बात होगी, छोड़ो, हमको तो क्वेश्चंस लगाने हैं। मैट्रिक्स क्या है? एम एन नंबर का एक रेक्टेंगुलर क्या है दोस्त, अरेंजमेंट है, जिसमें एम रोज और एन कॉलम है। तो मैट्रिक्स का अगर आपसे कोई ये कहे कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर एम क्रॉस एन। हाँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। अरे बोलो भाई, कॉलम। रो इनटू कॉलम। जैसे सपोज दैट, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर मैं आपके सामने कोई मैट्रिक्स बना दूं ऐसे, और मैं आपसे पूछूं इसका ऑर्डर क्या है, तो क्या बता दोगे आप लोग? बोलो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? जैसा 2 into 2, सर 2x2 है और जगह 2x3 है ना सर। अब इधर क्या होगा? 2 × टू 3, क्रॉस टू थ्री क्रॉस थ्री क्यों? 2 × 3। अगर मैं इसमें रो की बात करूं तो R1 एक रो है, दो रो है। कॉलम की बात करूं तो C1 एक कॉलम है, C2 दूसरा कॉलम है। अगर मैं इधर बात करूं तो रो भी मेरी एक है, इधर रो मेरी दो हैं। पर कॉलम की बात करूं तो कॉलम मेरे कितने हैं? तीन हैं। कॉलम मेरे कितने हैं 3 है दोस्त? सर। तीन है। और ऑर्डर क्या होता है? रो इंटू 3। कॉलम। रो कितनी है? दो। कॉलम कितने हैं? तीन। तो 2 into 3। कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लोग लिख सकते हो? जल्दी से बताना मुझे, यस सर, लिख लेंगे। यस सर। बोलो। ये जो मैट्रिक्स के जो अंदर लिखे हुए हैं 1 0 ऐसे करके, ये सब एक्चुअल में मेरे क्या है, जैसे मैं आपसे कहता कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, और आपसे कहता A31, A32, A33। आपसे कहता इस मैट्रिक्स का क्या बताओ दोस्त, ऑर्डर बताओ। तो क्या होता है इसका ऑर्डर? 3 into 3। सर ये सर 3x3 होगा ना ये। 3 क्रॉस 3 का हो गया। इसमें तीन क्या है बेटा? रो। और तीन ही क्या है इसके अंदर? रो और 3 कॉलम। कॉलम। तीन ही क्या है? कॉलम। अब गौर से देखना, जो जो इसके अंदर लिखा हुआ है A11, गौर से देखना, जो इसके अंदर लिखा हुआ है A11, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या है बेटा? ये एलिमेंट है। किसी भी एक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। छोटी छोटी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एम एन नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। इस तरीके का, स्क्वायर भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अब मुझे पता चला किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो उसमें कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं, इससे डिपेंड करता है। तो रो इनटू कॉलम क्या हो गया? उसका ऑर्डर हो गया। गौर से देखना, ये बात मैं अभी तक मैट्रिक्स के बारे में ही कर रहा हूँ। इसके बाद लिखना, एलिमेंट कैन बी रियल और इमेजनरी। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कैन बी, ऐसा नहीं कि हमेशा रियल हैं, कैन बी रियल और रियल एंड इमेजनरी। कि जो मैट्रिक्स के अंदर जो मैंने एलिमेंट लिखा है वो एलिमेंट मेरा रियल भी हो सकता है और वो एलिमेंट मेरा इमेजनरी। मैंने आपको पता है एक बात लिख के भी छोड़ दी कि मैट्रिक्स इज़ अ इंफॉर्मेशन स्टोरिंग डिवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप कंप्यूटर साइंस की दुनिया में कदम रखोगे तब आपको पता चलेगा प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा इस मैट्रिक्स का मैथमेटिक्स यूज़ होता है दोस्त। आप लोग समझना, क्योंकि इसके फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करी जाती है ना, अच्छे अच्छे हैकर उस इन्फॉर्मेशन को क्या नहीं कर पाते दोस्त, निकाल नहीं पाते। बहुत पेचीदा होता है उन कोडों को तोड़ना, जो कोड मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर आप किसी प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहे हो दोस्त, डाल रहे हो। तो थोड़ा ऊपर लेवल की बात होगी, पर हमारे लेवल पे तो यही सिखा दिया जाता है कि भाई मैट्रिक्स कुछ नहीं है, मैट्रिक्स हमारे कुछ एम एन नंबर्स का क्या है? अरेंजमेंट है। और अरेंजमेंट है, फिर उस हिसाब से हम एक एक करके सारी की सारी चीज़ें दोस्त क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अब इसी रो और कॉलम के बेसिस पर बहुत सारे टाइप के मैट्रिक्स के टाइप बना दिए इन लोगों ने। मैट्रिक्स के क्या बना दिए? टाइप बना दिए। अगली हेडिंग लगा दी, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के टाइप, सबसे पहला नल मैट्रिक्स। अरे बोलो, यस सर। है कि नहीं? मैं लिखवा रहा हूँ एक्चुअल में ऐसे ही। नल मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हों? जीरो। जीरो। अरे बोलो, है कि नहीं? ऐसे ही कुछ लिखी जाती है आपकी दूसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अरे बोलो, यस सर।
सब एलिमेंट 1 हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? तो एलिमेंट्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 हो, जिसके डायगोनल। और डायगोनल्स क्या सुनो, है? इसे लिखो ही मत, मैं तुमको देखो एक और अलग तरीके से थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, देखना गौर से। मैट्रिसेस के टाइप में आप ये कहना डॉट डॉट डस, बहुत ज़्यादा टाइप की मैट्रिसेस इन्होंने यहाँ पे हमें बता दी, उनसे हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है। बल्कि तो मैं आपसे कहूँगा इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी हटा दो, हटाओ। ठीक, इस डेफिनेशन से भी मेरा दूर दूर तक क्या नहीं है, कोई अभी लेना देना नहीं है। अभी तक मैंने जो सीखा वो केवल ये सीखा कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ। यस सर। ठीक है, अब यस सर, मुझे क्लियर है। पता है मेरे लेवल पे क्या होने वाला है। अब गौर से देखना, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगली हेडिंग लगाना, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जिसके रो कॉलम सेम हो। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब गौर से देखना, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रो बराबर हो जाए बेटा किसके? कॉलम के। रो बराबर किसके हो कॉलम जाए? के। कॉलम के। ऐसी दुनिया की कोई भी कॉलम। मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर। रो भी 2, स्क्वायर मैट्रिक्स। कॉलम भी 2, है कि नहीं? आगे चल के लिखना, यस सर। 1 2 3 3 2 1 1 4 1। ये कैसी हो गई आपकी? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि रो बराबर क्या है बेटा आपका? कॉलम के। ठीक, दो एग्जाम्पल मैंने लिख दिया किसके? स्क्वायर मैट्रिक्स के, कि वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों आपस में बेटा क्या हो जाए? बराबर, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप लोग गौर से देखना, हम अपनी पूरे मैट्रिक्स के इस चैप्टर में हम 99% पार्ट जो पढ़ने वाले हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स का पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पे ये लिख लेना गौर से, हम इसी को पढ़ेंगे। हम बिल्कुल प्योर हिंदी भाषा में, हम पूरे चैप्टर में 99% जो मैट्रिसेस पढ़ेंगे वो सब कैसी होंगी बेटा? स्क्वायर। पढ़ेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। वो क्या होंगी बेटा? स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी। क्या मेरी बात क्लियर है? मतलब हमें पता है कि ऐसी बहुत सारी मैट्रिसेस हैं जिनमें रो बराबर नहीं है कॉलम के, वो भी मैट्रिसेस हैं, पर हमारे सिलेबस में ज़्यादातर टाइम हम जो कंसर्न करेंगे, हम कंसर्न करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स से। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। बोलते जाओ, यस सर। जल्दी से लिखो इसे। नोट्स बना रहे हो साथ के साथ? यस सर। हम्म। अगला है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। हमसे किसी ने पूछा कि क्या बताओ, ट्रेस बताओ किसका? किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस का। मैंने पहले ही कहा हम 99% क्या पढ़ने वाले हैं? वो मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं जो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो जहाँ पर मैं स्क्वायर मैट्रिसेस यूज़ नहीं करूँगा वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा केवल एक ही जगह है, उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में मैं हमेशा ये नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही कंसिडर करूँगा, बाकी ज़्यादातर टाइम्स मैं हर जगह क्या कंसिडर करने वाला हूँ? स्क्वायर मैट्रिक्स। गौर से देखना, मैंने कहा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो हमने कहा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं। कैसे? कि अगर मेरी कोई मैट्रिक्स मुझे दे दी ए, और वो मैट्रिक्स मुझे दे दी A11 A12 A13, इसका मतलब समझ रहे हो? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। A21 का मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। A31 तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। इस तरीके से मैंने एक मैट्रिसेस लिख दी। अब किसी ने बेटा मुझसे कहा कि मुझे इसका क्या बताओ? ट्रेस बताओ, ट्रेस ऑफ ए। तो सिंपल सी बात है, ट्रेस ऑफ ए करने के लिए मुझे क्या चाहिए? बोलो,
मुझे सम करना है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का, मतलब A11 A22 और A33, इन सबको क्या कर देना, ऐड। अरे यही तो है मेरा प्रिंसिपल डायगोनल, बोलो। यस प्रिंसिपल सर। डायगोनल क्या, जिसमें I बराबर क्या हो, J के, अरे बोलो। यस सर। तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या हो गया मेरा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, आगे बढ़े। यस सर। ठीक, यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊं इस पे बेस्ड। यस सर। चलो, यस सर, करा दी। अल्फा स्क्वायर, एक सेकंड रुकना, क्वेश्चंस का फोटो ले लेते हैं हम लोग। अल्फा स्क्वायर प्लस 6 8 एंड देन 3 बीटा स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन है जेई मेन का, 9 एंड देन आपका 4 5 और आपका गामा स्क्वायर। गौर से देखना, ये कोई मैट्रिक्स है ए, गौर से देखना। एक दूसरी मैट्रिसेस है बी, जो दी हुई है आपको 2 अल्फा 3 5, ठीक। उसके बाद में 3 2 बीटा एंड देन 9, और फिर है आपका 4 5 2 गामा माइनस का 3। आपसे कहा इफ, ये 3 है 3, ठीक है ना। आप लोगों से कहा इफ ट्रेस ऑफ ए बराबर है ट्रेस ऑफ बी के। आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ वन बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा। क्या क्वेश्चन पकड़ पाए आप लोग? यस सर। हल्का सा बड़ा, पर है कुछ नहीं, बस लिखने में थोड़ा सा बड़ा। अटेम्प्ट मारो अच्छे से। सिंपल सा क्वेश्चन, ट्रेस ऑफ ए बराबर है ट्रेस ऑफ बी के। क्या मैं ट्रेस ऑफ ए बता सकता हूं दोस्त? यस सर। एक लाइन की बात है मेरे लिए, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, अरे है कि नहीं। इस हिसाब से ट्रेस ऑफ ए जो हुआ वो हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अगर मैं इसी तरीके से ट्रेस निकालूं किसी मैट्रिक्स बी का, तो वो मेरा क्या निकल के आएगा, 2 अल्फा सम 2 बीटा प्लस का 2 गामा माइनस का 3, है कि नहीं। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मुझे क्या दे रखा है दोस्त, बोलो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे? तो दोनों इक्वल अकॉर्डिंग टू हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि ट्रेस ऑफ ए बराबर है किसके, ट्रेस ऑफ बी बी के। के। अरे बोलो, क्या यहाँ तक की सारी बात क्लियर है? दोनों क्या यस है, सर। बराबर। अगर दोनों बराबर है तो आप लोग गौर से देखना, अगर दोनों बराबर है तो हमारा क्या काम बनता है, दोनों को बराबर करो। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस का 2 गामा माइनस का 3। ये माइनस 2 का गामा 3 माइनस। उठा के मैंने उधर पहुंचा दिया। जब ये माइनस का 3 उठा के इक्वलिटी को साइन के इधर आया तो क्या हो गया, प्लस का 3, और वो प्लस का 3 मैंने सबको बांट दिया प्लस वन करके, +1। अब आपको दिख गया होगा कि क्या इस क्वेश्चन में बचा। इधर क्या है आपका 2 अल्फा 2 बीटा और 2 गामा, उठा के अगर मैं इधर ले आया सबको, तो अल्फा स्क्वायर +1 माइनस 2 अल्फा, पहला ब्रैकेट क्लोज। दूसरा ब्रैकेट बीटा स्क्वायर +1 माइनस 2 बीटा। अगला
गामा स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 गामा बराबर 0। आप लोग अगर गौर से देखो तो ये सब क्या बन गए, परफेक्ट स्क्वायर बन गए। स्क्वायर बन गया, यस ये सर। किसका बना, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बना बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बना गामा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तीन क्वांटिटीज का स्क्वायर मिलके 0 है, इसका मतलब इंडिविजुअल इंडिविजुअल तीनों ही 0 हैं। अरे बोलो, इसका यस मतलब सर। इंडिविजुअल इंडिविजुअल तीनों ही 0 हैं, तभी 0 आएगा, वरना 0 नहीं आएगा। इस हिसाब से अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा सब की वैल्यू 1 निकल के आ गई। देख लो, जब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा सब की वैल्यू 1 है तो क्या हम लोग 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू नहीं बता सकते, और 1 अपॉन गामा की? यस यही सर। तो हमसे पूछा है। क्या निकल के आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 मिला के कितना निकल आया दोस्त, 3। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3। अरे बोलो, यस सर। फाइनल आंसर क्या निकला मेरा, 3। क्या आपको एक एक स्टेप क्लियर है हम लोगों ने किया क्या, बोलो? यस सर, क्लियर। यस सर, क्लियर है। ठीक, पढ़ाई क्या है, हम लोगों ने मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना सीखा, और उसके बाद सीधा सीधा हमें पता चला वो मैट्रिक्स जिनमें रो बराबर कॉलम हो जाएं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अब हमने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें पढ़ना क्या कर दिया दोस्त, स्टार्ट कर दिया कि वो मैट्रिसेस जिनमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सारे एलिमेंटों का सम कर दूं उसको कहते हैं ट्रेस। और ट्रेस पे एक छोटे से लेवल की ये प्रॉब्लम अच्छी करा दी। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अगली हेडिंग लगाओ डायगोनल मैट्रिक्स। लिखना एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, any square matrix is said to be diagonal if, गौर से देखना, if मैट्रिक्स ए कुछ इस तरीके से हो कि जब i बराबर जे के हो। i बराबर जे मतलब समझ रहे हो, रो बराबर कॉलम, यहाँ पर i रिप्रेजेंट करता है रो को और j रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो ये कह रहा है जब i और j दोनों बराबर हों उस कंडीशन को छोड़ दूं जिसमें i बराबर जे के नहीं है, हर एलिमेंट मेरा 0 होना चाहिए। और i बराबर जे के है उसमें हर एलिमेंट मेरा कांस्टेंट होना चाहिए k। अगर इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है उस मैट्रिक्स को मैं क्या नाम बोलूँगा, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कहती है कि i बराबर जे के है वही एलिमेंट 0 नहीं होंगे, बाकी सब एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। इस हिसाब से अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स कंसिस्ट करूं तो गौर से देखना, मैंने लिखा 3×3 की एक मैट्रिक्स लिखी, मैंने लिखा A11 जो कि दोनों सेम हैं तो 0 नहीं है, बाकी A12 0 हो गया, A21 0 हो गया, A21 0 हो गया, सॉरी A13 जीरो। 0 हो गया, ये A22 ये 0 ये 0 ये 0 और ये A33। आप लोग गौर से देखो, क्या ये मैट्रिक्स मेरी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई? क्योंकि ये जो एलिमेंट था ये था मेरा A12, 1 मतलब I, J मतलब 2, और I और J दोनों बराबर नहीं है, 1 और 2 बराबर नहीं है, तो एलिमेंट क्या हो गया मेरा, 0। क्या मेरी बात पकड़ पाए आप लोग? यस सर। ठीक, ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें I बराबर J का एलिमेंट 0 नहीं है, बाकी सब क्या हो जा रहे हैं बेटा, 0। क्या मेरी बात क्लियर है? इसका मतलब A11 A22 A33 A44 इनको उठाऊंगा ये स्क्वायर मैट्रिसेस में, ये 0 नहीं होंगे, बाकी सब एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे मेरे, 0। बोलो जल्दी से, यस सर। क्लियर है? क्लियर। अब डायगोनल मैट्रिक्स को फर्दर डिवाइड किया गया दो पार्ट में। गौर से देखना, डायगोनल मैट्रिक्स को फर्दर डिवाइड किया गया, बस ये लिख लेना यहाँ पे, के मत लिखना, यहाँ पे लिखना ए, लिख देना ए। तो मतलब क्या, कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी। अब डायगोनल मैट्रिक्स को मैंने क्या किया, फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में। एक का नाम रखा स्केलर और दूसरे का नाम रखा आइडेंटिटी। यूनिट। एक क्या है मेरा स्केलर और दूसरी क्या है आइडेंटिटी। स्केलर मैट्रिक्स मेरी वो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें जब i बराबर नहीं है जे के
तो सारे एलिमेंट जीरो हो गए, और आई बराबर है जे के, तो वो जो भी एलिमेंट है वो कांस्टेंट हो गया, जीरो नहीं है पर जो भी है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या मेरी बात पकड़ पाए? वो जो भी यस सर। एलिमेंट है वो क्या है, मेरा कांस्टेंट है। अब गौर से देखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी वो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें जब रो बराबर नहीं है कॉलम के तो सारे एलिमेंट जीरो, पर रो बराबर हो जाए जब कॉलम के, उस केस में फिक्स है 1 होगा। बोलो हाँ या ना। इस तरीके से अगर मैं इसको बनाऊं, ए को 2/2 की बनाऊं, तो गौर से देखना 2 सर 0 स्केलर में कांस्टेंट सेम 0 रहेगा कि अलग अलग 0 कांस्टेंट्स 2, रहेंगे? नहीं सेम कांस्टेंट जो भी है वो कांस्टेंट सेम है, पर वो 1 नहीं है। अगर वो स्पेशली 1 हो ठीक गया सर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोलो। यस सर। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं? हेलो, हाँ नमस्ते बाबा जी। हम्म, हाँ हाँ आ जाइए, कोई इशू नहीं है, आ जाइए। कितना टाइम लगेगा आपको? ठीक है बता देना। हाँ तो कोई इशू नहीं है, मैं जग रहा हूँ। ओके ओके, हाँ बताओ दोस्त। सर मैं वो बोल रहा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं? हाँ, इसका मतलब दुनिया की हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप में एक स्केलर मैट्रिक्स है, पर हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी वैसा ज़रूरी नहीं है। क्या नहीं है बात सर। क्लियर है? ठीक, ओके। बढ़िया, पकड़ पाए तुम लोग। ओके सर। ठीक, ये था तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स का खेल। क्या तुम लोग समझ पाए? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद कुछ और भी आते हैं। फिर आता है मेरा, क्या हुआ, अगला आता है ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। क्या आता है? ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। स्टार्टिंग में तो इसमें बहुत सारी डेफिनेशन है, तो एक बार आप डेफिनेशंस का फील ले लो। मैट्रिक्स दुनिया की सबसे आसान यूनिट है मैथमेटिक्स के अंदर। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, बहुत आसान है। आप एक बार कायदे से सारी चीज़ें पढ़ लो, बस एक बार क्या करो, कायदे से सारी की सारी चीज़ें पढ़ लो। जैसे मैं तुमको पढ़ाता जाऊंगा ना, तो मुझे पढ़ाने के साथ साथ चीज़ें याद आती जाएंगी कि मुझे कहाँ पे क्या बोलना है। जैसे मैंने एक लाइन बहुत बेहतरीन मिस कर दी इसमें डेफिनेशन के दौरान, डेफिनेशंस के दौरान क्या कर दी, एक लाइन बहुत बेहतरीन मिस कर दी। जैसे मैट्रिक्स हैज़ नो न्यूमेरिकल वैल्यू, मैट्रिक्स हैज़ नो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको डिटर्मिनेंट की तरह मैट्रिक्स की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। पकड़ पा रहे हो? डिटर्मिनेंट की यस सर, तरह स्टोरिंग के लिए डिटर्मिनेंट, काम होती है ना सिर्फ हाँ, ये। तो डिटर्मिनेंट की तरह मैट्रिक्स की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। ये भी अच्छी बात है मैट्रिक्स के बारे में, तुमको आइडिया हो कि इसके पास में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, किस पे थे हम लोग? डेफिनेशंस पे थे। हम थे ट्रेंगुलर ट्रायंगुलर। मैट्रिक्स। हमको पता चला ट्रेंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं दोस्त? दो। एक का नाम है अपर ट्रेंगुलर, ठीक है, एक का नाम क्या है, अपर ट्रेंगुलर, और एक का नाम है लोअर ट्रेंगुलर। अब फर्क क्या होता है दोनों में, गौर से देखना। ये जो अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, गौर से देखना, ये वो मैट्रिक्स है इसमें अपर वाले को छोड़ दो बाकी सब जीरो। मतलब अपर अपर वाला, डायगोनल को तो लिखो ही लिखो, जैसे लिखते हो 1 2 3, इसके ऊपर वालों में भी लिख दो 1 2 4, पर इसके जो नीचे वाले हैं ना वो सब एलिमेंट्स जीरो कर दो। डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या कर दो, जीरो। इसको कहते हैं अपर ट्रेंगुलर। अपर ट्रेंगुलर मतलब अपर वालों को छोड़ के डायगोनल के नीचे वाले जीरो। इसी तरीके से अब आप समझ गए, लोअर ट्रेंगुलर का मतलब क्या, लोअर वालों को छोड़ के ऊपर वाले जीरो। अरे बोलो, है कि नहीं? अगर मैं यस सर। लिखता हूँ 1 5 6, तो लोअर ट्रेंगुलर क्या कहता है कि आप नीचे वालों को भी क्या करो, छोड़ दो, बाकी ऊपर वाले सब जीरो, ऊपर वाले सब जीरो। ऐसी मैट्रिसेस जिसमें, अब मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करूं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि ये मैट्रिक्स ए आई जे कुछ इस तरीके से है कि जब मेरा आई बड़ा है जैसे, गौर से देखना, उस केस में एलिमेंट जीरो हो जा रहे हैं, उस केस में एलिमेंट्स क्या हो जा रहे हैं बेटा, जीरो हो जा रहे हैं। इसमें क्या है, ए आई जे मेरा इस तरीके से है कि जब मेरा आई लेस देन जे से है, जब जे बड़ा है तब जीरो हो जा रहे हैं। देखो गौर से, बोलो, है कि नहीं? यस सर।
अब क्या है, इसको अगर मैं देखूं तो ये क्या है मेरा A13, अरे ये क्या है A13, A13 यही तो है। तो 3 क्या है मेरा J और A1 क्या है मेरा I। गौर से देखो J बड़ा है I से, तुरंत मैंने क्या कर दिया इसको 0। क्या आप लोग पकड़ पाए? अरे यस सर। बोलो। यस सर, अरे पकड़। और नहीं भी समझ पा रहे इसे तो छोड़ो, ये समझ लो अपर ट्रायंगुलर मतलब अपर को छोड़ के नीचे वाले 0, लोअर ट्रायंगुलर लोअर वालों को छोड़ के अपर वाले 0। क्या ये दोनों डेफिनेशन समझ में आई आप लोगों को? बोलो। यस सर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, मतलब जे का वैल्यू आई से ज्यादा होगा उसमें पर में। है मतलब मैं वो बोल रहा हूँ सर, अपर में जैसे जे का वैल्यू आई से ज्यादा होगा। हाँ, मतलब तुम्हारे सामने है, जब आई की वैल्यू जे से बड़ी है तो सारे 0 कर दो अपर में। यहाँ पे क्या है A21 ओके तो आई बड़ा हो गया, मतलब अपर का मतलब लोअर वाले 0, लोअर का मतलब अपर वाले 0, खत्म। ये ज़्यादा आसान है। ओके इसको सर, तो क्लियर। इसको तो लिखने का कोई सेंस बनता भी नहीं है, हटा दो, कंफ्यूज हो जाओगे इससे। जैसा क्योंकि डायरेक्टली इसको ऐसे कर लेंगे। हाँ, सीधे सीधे क्या कर लोगे। अगली हेडिंग आती है कि अगर आपको पता चल गया कि दो मैट्रिसेस के बारे में, तो थोड़े थोड़े मैट्रिसेस के बारे में ऑपरेशंस पढ़ो। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं अब अगला, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं दोस्त? इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, कि भाई दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी। सबसे पहला, सबसे पहली कंडीशन, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, मैट्रिसेस शुड बी स्क्वायर। हम किन मैट्रिसेस को आपस में जोड़ और घटा सकते हैं? मान लिया सर मैंने जो स्क्वायर, घर में। स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को। दूसरी बात, दो मैट्रिक्स कब बराबर होंगी? पहले दोनों मैट्रिक्सेस क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर एंड सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। हम केवल उन्हीं स्क्वायर मैट्रिक्सेस को जोड़ या घटा सकते हैं जिनके ऑर्डर क्या हो बेटा, सेम हो। स्क्वायर मैंने पहले बोल दिया, हम उन्हीं स्क्वायर मैट्रिक्सेस को जोड़ या घटा सकते हैं जिनके ऑर्डर्स क्या हो, सेम हो। दूसरी कंडीशन, अगर मैं कह रहा हूं कि दो इक्वलिटी, मतलब अगर दो मैट्रिसेस को मैं कह रहा हूं कि वो इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों मैट्रिसेस पहले तो मेरी स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। और दूसरा, अगर दो मैट्रिक्स स्क्वायर इक्वल हैं तो आप लिखना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी। कहने का मतलब क्या, कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक मैट्रिक्स ए है जो 2x2 की मैट्रिक्स है, जिसके एलिमेंट हैं A11, A12, A21, A22, और एक दूसरी मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट हैं B11, V12, V21 और V22। अगर मैं कह रहा हूं इफ, गौर से देखना एग्जांपल है, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B, है कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि मैट्रिक्स ए अगर मैट्रिक्स बी के बराबर है, तो मैं बिना कहे एक बात कह रहा हूं कि इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। A11 बराबर होगा V11 के, A12 बराबर होगा V12 के, ऐसे ही A21 बराबर होगा B21 के, ऐसे ही A22 बराबर होगा B22 के। बोलो हाँ या ना। पहले तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, दोनों के ऑर्डर सेम थे, है कि नहीं। स्क्वायर मैट्रिसेस थी, यस सर। इक्वालिटी होल्ड करेगी जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, उनके दोनों के सेम होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? बोलो। यस सर, क्लियर। ठीक। अब इक्वालिटी पे आपके लिए कोई भी सवाल हो सकता है, ठीक है। अगली हेडिंग लगाओ, अगली हेडिंग लगाओ, एडिशन एंड ए सब्सट्रैक्शन। इक्वल बी। बोलो। सर मैं वो बोल रहा हूँ, मतलब ए बराबर बी भी तो इसको बोल सकते हैं ना। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, ए बराबर बी तब होगा जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। सेम करस्पॉन्डिंग होंगे। एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी बात है। ओके सर, ओके सर, क्लियर। अगला लगाओ, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स।
दो मैट्रिक्स को मुझे क्या करना है, ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। आप कर सकते हो दो स्क्वायर मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स मैंने कहा ना सारी चीजें मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर एंड सेम ऑर्डर। अरे हम उन्हीं मैट्रिक्स को आपस में जोड़ और घटा सकते हैं जो स्क्वायर हैं और सेम ऑर्डर की हैं, सेम ऑर्डर की। हम ज़्यादातर ऑपरेशन स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको ऐड करना है, समझ रहे हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यस ऐड सर, करना है। समझ जैसे गए। मैट्रिक्स ए है, मैंने कहा A11 A12 A21 A22। मैंने कहा दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास में बी, जिसके पास एलिमेंट है B11 V12 V21 V22। अगर किसी ने मुझसे कहा कि मुझे भाई A प्लस बी करना है या A माइनस बी करना है, कुछ भी करना है, तो मैंने कहा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दो। पहले चेक कर लो क्या दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की हैं, सेम ऑर्डर की, ये भी 2 by 2 ये भी 2 by 2। जी सर, सेम मैंने ऑर्डर कहा अब में है। ऐड कर दो। जब ऐड करने का साइन हो तो बीच में ऐड A1 कर दो, और सब्सट्रैक्ट करने का साइन हो तो सब्सट्रैक्ट कर दो। सिंपल, सेम एलिमेंट्स में से सेम एलिमेंट्स। अरे है कि नहीं, ये निकल के आ जाएगा। यस सर। A21 प्लस माइनस B21 A22 प्लस माइनस B22। क्या मेरी बात सही है? ये हो गया आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। बोलो। यस सर, क्लियर है। चलो भाई, अगर क्लियर है तो एक सवाल लगाओ। क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट रुकना, एक तो फ़ोन खोलते इतने सारे मैसेज एक साथ आ जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा x की वैल्यू बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। नीचे है, इधर है आपका x, इधर है आपका 3, इधर है आपका 2। अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा छोटा छोटा लिख के अच्छे से क्वेश्चंस तो भी आ जाएगा। देखो गौर से, ये मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर x, इधर 3, इधर मेरा 2। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में मुझे ऐड करना है एक दूसरी मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट है 0 -1 1 माइनस एक्स और उसका एलिमेंट है x। ये मैट्रिक्स फिर बराबर है फर्दर 0, बस ऐसे ही जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, 2 0 और 1 -2 सॉरी। आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या कर लोगे? यस सर, सर यस सर, -1 आ ट्राई रही कर है रहे एक्स हैं। वैल्यू -1। निकालो x की वैल्यू क्या आएगी। पहले आप लोग निकालो। सर दो वैल्यू आ रही है कौन कौन सी? सर, -1 और 1/2। कौन सी? दोनों सही हैं? दोनों सही है मतलब? अरे कौन सा आंसर है ये तो बताओ। दोनों आंसर हैं, यस सर, इक्वेट करने पे यही आ रहे हैं। इक्वेट करने पर यही आ रहे हैं। ओके, अब तुमने x की दो वैल्यू निकाली, पहली क्या निकाली, सर -1 दूसरी क्या निकाली। 1/2। एक दोनों वैल्यू को डाल के देखना क्या क्वेश्चन वेरीफाई हो रहा है। सर रुकिए, सर एक स्क्वायर 1 1 सर, दोनों को पुट करने पे सर एक एक इक्वेशन में दोनों सही हो जा रहे हैं, एक में गलत हो जा रही है। अरे ये बताओ, क्या x की वैल्यू यहाँ पे जो निकल के आई है उसको इन दोनों में डालने के बाद क्या ये मैट्रिक्स बन रही है दोबारा से? एक मिनट रुकिए। आराम से करिए, कोई इशू नहीं है। नहीं आ रहे सर। नहीं आ रही,
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंख बंद करके आपके एक्स की दो वैल्यू आ रही होगी और ऑप्शन में आपको दिखेगा और आप लगाए आओगे। जो एक्स के सॉल्यूशन निकल के आए आपने लौट के वेरीफाई करा के देखो क्या वो वेरीफाई कर रहे हैं, वो वेरीफाई नहीं कर रहे होंगे। देखो गौर से कैसे दो मैट्रिसेस को ऐड हम तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। 2 by 2 2 by 2 क्या ऐड कर सकता हूँ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दूं। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैं 0 ऐड करूंगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक्स में -1 ऐड करूंगा तो इधर हो गया x-1। 3 में 1 माइनस एक्स अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या 4 माइनस एक्स हो गया, देखो गौर से। और 2 में अगर मैं x ऐड करूंगा तो क्या ये 2 प्लस एक्स हो गया। ये तो इधर ऐड करने के बाद हो गया इन दोनों मैट्रिक्स को। और यही चीज तो मेरी बराबर है 0 -2 के, 0 और किसके बेटा 1 के। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है सब लोगों को, बोलो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में करस्पॉन्डिंग A11 में अरे इसका सर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था, देखते जाओ। माइनस का नहीं आएगा, एक ही वैल्यू आ रही है सर। अगर मैं देखूं, अरे देखते तो जाओ अभी, x-1 बराबर में क्या लिख रहा हूं -2। अरे दो मैट्रिक्स बराबर हैं इसका मतलब उनके ये बराबर हैं। मैंने कहा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कब होल्ड करेगी, जब A11 Yes, इसके A11 के बराबर हो, A12 इसके A12 के बराबर हो। इस हिसाब से मैंने देखा तो x-1 बराबर था -2 के। यहाँ से x की एक वैल्यू निकल के आ गई बेटा कितनी, -1। -1। ठीक, इससे भी देखो इसको बराबर किया। एक और इक्वेशन बनी मेरे पास में x² प्लस एक्स बराबर 0। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो मेरा क्या बना, x प्लस एक 1 जीरो बराबर आएगी, 0। यहाँ से x की दो वैल्यू निकल के आई, एक 0 और एक -1। -1। इस हिसाब से मैंने देखा कि मेरे पास x के दो सॉल्यूशन। आप किसी भी सिचुएशन में जाओ, किसी भी सिचुएशन से निकाल के लाओ, देखना x की कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे मैच करेंगी। अगर मैं इस सिचुएशन से देखूं, इस वाले को बराबर 0 को इक्वेट करूं तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, इस वाले को। 4 सर, एक बार ये देख 4 लेना 4। मैंने क्वेश्चन सही उतारा है। सर वो हम्म 1 माइनस एक्स लिया था ना आपने। तो इसमें अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो 4 हाँ माइनस 4 एक्स ही तो माइनस बने, एक्स, सही एक्स ही सही तो सही। बनेगा और इधर 0। तो 4 माइनस एक्स बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4 है 4 बोलो। और इसको बराबर इसके इक्वेट करोगे तो यहाँ से भी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1। -1। क्योंकि x प्लस 2 बराबर 1 तो x बराबर क्या, -1। आप लोग गौर से देखो तो x की कितनी वैल्यूज मैच कर रही हैं, -1 -1 -1 आ रही है, 0 आ रही है, 4 आ रही है। अब आपने एक बार 0 डाल के देखा क्वेश्चन में, 0 डालो तो ये क्या हो गया 0, 0 डालो तो ये क्या हुआ -1, मैच नहीं करा 0 डालने पे। ये तो 0 हो गया मैच करके, पर ये 0 डालने पे वेरीफाई नहीं कर रहा, 0 खत्म। x की वैल्यू -1 बहुत आ रही है, -1 को मैच करके देखता हूँ। -1 का स्क्वायर +1 और -1 मिला के 0 सही मैच कर गया। -1 मिला के -2 मैच कर सर गया। इसमें हो जाएगा। अगर मैं -1 को यहाँ पे नहीं डाल हो रहा रहा, हूँ, -1 को यहाँ डाल रहा हूँ तो क्या बच रहा है, +1, ये भी मैच करेगा। लेकिन तो जैसे 0 ही मैं नहीं आ रहा। -1 को यहाँ डाला ये 5 हो गया और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस 0। सर, 0। -1 भी इक्वेट नहीं किया, -1 फेल, 0 फेल। अब मैंने x की वैल्यू 4 डाली, x की वैल्यू 4 डाली तो ये कभी मिलके क्या 0 दे देगा कभी ना 4, ये भी फेल हो गई। x की वैल्यू -1 में ऑलरेडी डाल चुका। मैंने x के सारे आंसर डाले जो निकल के आ रहे थे, पर जब मेन इक्वेशन में मैंने डाले एक भी वेरीफाई नहीं करा। आप लिखना x बिलोंगिंग्स टू 5, इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन। क्या निकल के आएगा, नो सॉल्यूशन। अरे बोलो भाई। यस सर। अब कितना छोटा सवाल है, किसका सर इसको डाल के भी चेक भी करना पड़ता है, हम्म मतलब उसमें डाल के पहले चेक भी कर लेना उसका भाई वैल्यू। चेक क्यों नहीं करोगे, अगर तुम कह रहे हो एक्स इसका सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को वेरीफाई तो करेगा। अरे बोलो, ओके सर। है कि नहीं। ऐसा थोड़ी है कि वेरीफाई ही ना करे और हम आंख बंद करके बता दें। इसी के लिए तो सवाल कराया है मैंने तुम्हें। अगली दो डेफिनेशन मैट्रिक्स में और आती है। डेफिनेशन बहुत है दोस्त इसके अंदर, बस डेफिनेशनों का ही खुला है, जिसका नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी है आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अरे बोलो भाई। दो डेफिनेशंस और आ गई पिक्चर में। सिंगुलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम किस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल, हम किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट हम केवल उसी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही तो हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स determinant of square matrix is 0,
देन उस स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं एक नाम दूंगा सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम दूंगा उसको मैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं होता, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता, उसको मैं कहता हूँ नॉन सिंगुलर। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो। यस सर। वो स्क्वायर मैट्रिक्स यस जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, मैं उसको कहूंगा सिंगुलर मैट्रिक्स। और वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना आए उसको कहूंगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बता सकता हूँ? केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो। यस ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल बहुत फेवरेट और बहुत फोकस करने वाला, क्योंकि सवाल गलत करा देता है। गौर से देखना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर टू मैट्रिक्स। बहुत जबरदस्त आर्टिकल, गौर से देखना। अगर मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है ए, जो कि मेरे पास में बेटा कैसी है? A11। इस आर्टिकल को बहुत गौर से देखना, बहुत आगे चल के सवाल फंसते हैं इसमें बच्चों के। A21 और A22, ये मेरे पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स थी। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने किसी कांस्टेंट, किसी स्केलर के से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। स्केलर है, कोई कांस्टेंट है के, इस मैट्रिक्स में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी किसी कांस्टेंट का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस कांस्टेंट का उस पूरी की पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। क्या ये प्रॉपर्टीज आप लोग जानते हो? यस सर। और डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है? यस सर सब डिटरमिनेंट केस है सर, किसी एक रूप में, किसी एक रूप में। एग्जैक्टली पर इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट अगर यहाँ पर होता, तो आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जब भी मैं किसी कांस्टेंट का किसी डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करता, तो आप या तो किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो उस कांस्टेंट का, या किसी भी रो में कर दो, एक में कर दो, पूरे में नहीं किया जाता। पर मैट्रिक्स के केस में अगर आप किसी कांस्टेंट का मैट्रिक्स के अंदर क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको वो कांस्टेंट हर जगह पर क्या करना पड़ेगा? हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए अगर मुझसे कोई ये पूछ लेता डिटर्मिनेंट ऑफ के ए की वैल्यू क्या होगी, बोलो। अगर कोई मुझसे ये पूछ लेता डिटर्मिनेंट ऑफ के स्केलर इनटू ए, तो क्या मैं इसको लिख सकता था के इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए? बोलो, अरे बोलो। यस सर अगर किसी भी कांस्टेंट का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं उसका डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ के टाइम्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ पे के ऊपर पता है क्या लिखना पड़ना, क्या लिखना पड़ेगा? जो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर इनवर्स है, जो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है, अगर आप इस डिटर्मिनेंट के साथ में अगर के इंटू ए करके इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो के आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, तब आप लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्यों? जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो डिटर्मिनेंट में से जब भी कॉमन लिया जाता है, तो आप किसी भी एक रो में से ही तो कॉमन ले लोगे उसको। मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर कितने का था? यस 2/2 का था, तो 2/2 का था, तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा? के की पावर 2। क्योंकि जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मुझे इसमें किसका सिंबल लगाना पड़ेगा? देखो गौर से, मैं बताता हूँ, तो वेरीफाई करके दिखाता हूँ कैसे हुआ। जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा था, जब मैंने कह रहा हूँ कि के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो गौर से देखो, क्या मैट्रिक्स को मैंने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया? अरे बोलो। यस सर। अब मैट्रिक्स में तो प्रॉपर्टीज है भाई, कि आप जब कॉमन ले रहे हो तो आप किसी भी एक रो से क्या ले सकते हो? कॉमन ले सकते हो। मैंने के कॉमन ले लिया पहली रो से, ऐसे ही मैं एक और कॉमन ले लिया के दूसरी रो से, और उसके बाद क्या बचा? A11 A12 A21 A22। आप लोग गौर से देखना, मैं डिटर्मिनेंट निकाला था तो आगे क्या के स्क्वायर बन गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बोलो, यस सर। हो गया नहीं हो गया? ये प्रॉपर्टीज यार बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत गलती करता है बच्चा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती करता है, और मैंने क्वेश्चंस ले रखे हैं जहाँ पर आप ऐसी मिस्टेक करो। तो जब भी किसी भी कांस्टेंट का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसका आप डिटर्मिनेंट ले रहे हो, तो केयरफुल रहना, उस कांस्टेंट के ऊपर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर ज़रूर लिखना। उस मैट्रिक्स का क्या लिखना बेटा? ऑर्डर। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर ठीक है, इस चीज़ पे इसको और उतार लो, आगे बढ़ते हैं।
अरे बोलो। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो अगली हेडिंग लगाओ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, बोलो। एक का रो और एक का कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो रोज इन टू। इन बी। अगर मैं ए और बी कोई दो मैट्रिक्स को कह रहा हूं कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो कब पॉसिबल है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन? व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? तभी क्या है मैट्रिक्स का, यस सर। क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है बेटा? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन। मैंने कहीं भी स्क्वायर नाम लिखा क्या? कहीं भी नहीं लिखा। अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3, ठीक, और मैंने कहा इस मैट्रिक्स का आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, वन टू थ्री 1 2 1 1 0 1। गौर से देखो, क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस सर। क्रॉस 3। यस सर। बिल्कुल पॉसिबल है। यस सर। है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है भैया, क्योंकि मैंने चेक किया कि मुझसे पूछा क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है भाई, क्योंकि मैंने देखा नंबर ऑफ कॉलम पहली मैट्रिक्स में कितने हैं? 3। 3। दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो कितने हैं? 3। तो मैंने कहा 3। पॉसिबल है। अरे बोलो भाई, इस हिसाब से पॉसिबल है। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका, मल्टीप्लाई करने का एक तरीका का रो होता है दूसरे का कॉलम। रो इनटू कॉलम। आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कॉलम। करोगे, मतलब रो को किससे मल्टीप्लाई करोगे? कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। अरे ऐसी तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करना देख लेना। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 इंटू 1, देखना गौर से, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 इंटू 1, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 में प्लस का 3 इंटू 1। अरे ऐसे ही तो करते हैं, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट में मल्टीप्लाई, प्लस दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई, फिर प्लस तीसरे एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई, बीच में क्या साइन लगाते हैं? प्लस। क्या मेरी बात क्लियर है? पहला लिख गया। अब इसी का मल्टीप्लाई मैं किधर करूंगा? यस सर। इधर करूंगा। अरे बोलो, इधर ही तो करूंगा। अरे यही तो तरीका होता है करने का। जब मैं करूंगा तो क्या मैं उसको इधर लिखूंगा? अरे बोलो, क्या मैं उसको उधर लिखूंगा? बिल्कुल इधर लिखूंगा। अरे इधर ही तो लिखूंगा। यस सर। जब दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो दूसरे कॉलम की जगह पे ही तो लिखूंगा। ठीक है, चलो 1 का मल्टीप्लाई 2 में 1 प्लस 2 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 2 2 इंटू इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू इंटू 0 0, 3 इंटू 0। फिर उसका मल्टीप्लाई फिर किस में? तीसरी वाली में। और 1 इंटू तीसरी वाली 3 में क्या 2 होता है? इंटू 1 1 3 इंटू इंटू 1। 3 प्लस का 2 इंटू 1 प्लस का 3 इंटू 1। आप लोग गौर से देखो, क्या यही मल्टीप्लिकेशन के बाद में मैट्रिक्स निकल के आई मेरी? 3 और 2 5 और 1 6। इधर से देखूँ 2 दूनी 4 और 2 6। गौर से देखना, 3 और 3 6 और 2 8। देखना क्या यही है मल्टीप्लिकेशन के बाद में मेरी मैट्रिक्स? अरे बोलो, यस सर। क्लियर? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्लियर है?
या और छोटे छोटे मल्टीप्लाई करें? तो कर लो, क्लियर है। कर लो अगर तुम्हारा मन हो तो। अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ 0 1 2 3, सर पीछे वाला थोड़ा स्लाइड दिखाएगा। एक मिनट, मल्टीप्लाई करो 1 2 -1 0। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं? बोलो। यस सर। पीछे वाले में क्या बताऊँ? बोलो। यस सर कर। सर सेकंड वाले की कितनी होगी? जो 1 इंटू 2 है ना उसका सर? 6 1 और 2 8, इंटू 8 2, इसमें भी होगा ना सर? 2 इंटू 2 और 3 इंटू 0, है कि नहीं? ओके सर, तो ठीक 1 है सर, इंटू 2 ठीक 2 है सर, 2 2 इसमें जा 4, बुलाड़ सही दिख तो रहा है? है। ओके सर, क्लियर क्लियर सर। अरे कैलकुलेशन मत दो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है ना कि रो का मल्टीप्लाई कॉलम में, यस रो सर, का मल्टीप्लाई बेटा यस सर। कॉलम में। ये सीख रहे हैं हम लोग, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में। बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा? 0 का 1 में करोगे 0, प्लस 1 का -1 में करोगे तो -1। इसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले में करोगे 0, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे वो भी 0। इसका मल्टीप्लाई जब इसका करोगे इसमें तो 2 -3। इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 2 ज़ा 4 और तुम्हारा 0। गौर से देखो, क्या यही आंसर निकल के आएगा? -1 0 4 और -1। देख लो गौर से, है क्या नहीं? यस सर। ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन। अब मैं 3 3 का करके दिखाऊं, 4 4 का करके दिखाऊं तो टाइम वेस्ट क्यों करूँ? आप तरीका समझ गए ना करना क्या है इसमें? यस सर, सर। यस सर, बस क्लियर है सर, सीधे सही सवाल सर। करते हैं अच्छे लेवल के, है कि नहीं? अच्छे लेवल की इलिस्ट्रेशंस कर लो। यस सर। जहां पर आप लोग फंसोगे वो इलिस्ट्रेशंस करा देता हूं मैं। ये कह रहा है अगर ए मेरी कोई मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके से, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे आपको। साइन अल्फा और आपको मिलेगा कॉस अल्फा, ठीक है? और आपसे कहा अल्फा जो है, अल्फा इज बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर, ठीक? आपसे कहा इफ ए की पावर 32 बराबर है आपका 0 -1 1 0। आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी π/4 नहीं π/16, ऑप्शन नंबर सी π/32, ऑप्शन नंबर डी π/64। इस तरीके की बहुत वैरायटीज आप लोगों ने देखी होंगी, किताबों के अंदर रहती हैं कि क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर की तरफ ये भागते हैं, बहुत ज़्यादा हाइयर पावर देते हैं बच्चे को, ठीक? मैं एक एक इलिस्ट्रेशन सारे क्वेश्चंस की टच करूंगा यहाँ पे, ठीक? ऐसा नहीं है कि कोई वैरायटी रहेगी, वैरायटी सारी कवर होंगी, ठीक है? पर एक एक एग्जाम्पल होंगे सबके। सर पहले ए को स्क्वायर कर देंगे क्या इसमें? हम्म, पहले ए को स्क्वायर कर देंगे क्या इसमें? हाँ हाँ, पहले ए का पावर 32 का मतलब ए का 32 बार मल्टीप्लाई, पर ऐसा तो नहीं कि तुमको 32 बार करना पड़ेगा। आप 2 बार करो, 2 बार में ही आपको ट्रेंड नजर आ जाएगा कि हो क्या रहा है कि नहीं? मैं पहले ही कह रहा हूँ, बहुत फेमस वेराइटीज हैं। आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, आपको 2 बार में ही पता चल जाएगा इसमें हो क्या रहा है, ठीक है? और ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बोली है अभी, इसमें तो खैर नहीं लग रही, ये प्रॉपर्टीज जो मैंने बोली है ना बेटा, आपको ये जो पढ़ाया मैंने इसके ऊपर लिख दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रॉपर्टीज पर आईआईटी सवाल पूछता है सबसे ज्यादा आईआईटी। उसको पता है बच्चा यहाँ फंसेगा। बच्चे को लगता है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए मतलब क्या है, के को बाहर करो, ए का डिटर्मिनेंट। ना बेटा, वो जो कांस्टेंट जिससे मल्टीप्लाई किया आपने मैट्रिक्स के अंदर, आप उसकी पावर लिखो कितने बार, क्योंकि वो तो हर बार उतने ही सब में मल्टीप्लाई हुआ है। और जब डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करो तो डिटर्मिनेंट में तो किसी एक रो में ही मल्टीप्लाई होता है, तो जब मैं बाहर निकालूंगा तो वो सब रो में से बाहर निकलेगा, और सब रो में से बाहर निकलेगा तो जितना उसका ऑर्डर है उसके ऊपर लिख दो, क्योंकि बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स की हो रही है, तो चाहे रो लिख लो चाहे कॉलम लिख लो। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। अभी कराऊंगा सवाल, टेंशन मत लो। अभी ये बेसिक्स, थोड़े एक दो क्वेश्चन बेसिक वाले।
ऐसे सवाल जब भी आए डरना नहीं है। मुझे ए की पावर 32 रखा, मुझे 32 बार थोड़ा ना मल्टीप्लाई करना, मैं तो 2 बार मल्टीप्लाई करके देखता हूँ ए इंटू ए क्या आ रहा है। ए इंटू ए, पहले ये देखो क्या ए इंटू ए मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? हाँ, क्योंकि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो पॉसिबल है कि नहीं? साइन अल्फा, अरे आप लोगों को समझ में तो आ रहा है? ये समझ आ रहा है। अब मैंने दोबारा इसका मल्टीप्लाई किया, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और बेटा मेरा साइन अल्फा और मेरा कॉस अल्फा। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा सब तो मल्टीप्लाई करने पे सर cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा एग्जैक्टली बन रहा अगर है। मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या सर हो गया, डी आएगा ना? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। फिर उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर वही माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देख रहे हो गौर से? अगर मैं इसका मल्टीप्लाई सर। उधर करूंगा तो फिर वही कि साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अरे बोलो भाई, यस सर। यही तो हो रहा है। सर राइट आंसर डी होगा। और अगर इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। आप लोग गौर से देखो, ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एक्चुअल में क्या है, कॉस 2 अल्फा। अरे बोलो, ये 2 अल्फा का तो फॉर्मूला होता है, Yes, कॉस sir. स्क्वायर अल्फा यस सर, माइनस cos 2 अल्फा। यस सर। माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो माइनस का 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा और 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होता है, साइन 2 अल्फा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का साइन 2 अल्फा, ये हो गया Yes, sir. प्लस का साइन 2 अल्फा। और आप लोग गौर से देखो, ये दोबारा से क्या हो गया, कॉस 2 cos अल्फा। 2 अल्फा। अगर एक समझदार बच्चा है तो वो यहीं पे यस समझ सर। गया कि पहले अल्फा अल्फा था, अब 2 बार मल्टीप्लाई करने पे वही सेम क्वेश्चन में बस अल्फा की जगह पे क्या रिप्लेस हो गया, 2 अल्फा। 2 अल्फा। अल्फा की जगह पे क्या रिप्लेस हो गया, 2 अल्फा। इसका मतलब अगर मैं ए की पावर 32 अब लिखता, इजीली सर 32 का निकालेंगे। अगर मैं Yes, sir. 32 लिखता यस तो सर। क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता कॉस 32 अल्फा Yes, sir. माइनस का साइन 32 अल्फा। अरे बोलो भाई, साइन 32 अल्फा, और इसको लिखता कॉस 32 अल्फा। अरे बोलो, यही वो जो और मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू दी यही हुई है। सेम मैट्रिक्स मेरी बराबर है, उसने दिया है 0 0 -1 1 0। अरे बोलो भाई, इस Yes, हिसाब sir. से इसकी वैल्यू 0 को इक्वेट कर दो, इसकी वैल्यू 1 को इक्वेट कर दो, अरे किसी को भी इक्वेट कर दो, या इसको -1 के करो तब भी 1 हो जाएगा। मतलब मेरे पास Yes, में sir. दो D दो आ रहा है। इक्वेशन बन रही हैं, कॉस 32 अल्फा बराबर 0, या मेरी इक्वेशन बन रही है साइन 32 अल्फा बराबर 1। अरे बोलो, यही तो हो रही है। इस तरीके के दो इक्वेशंस को मैच करके मैंने ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ाया था कि हम दोनों का क्या लिखते हैं, कॉमन सॉल्यूशन लिखते हैं। अरे बोलो भाई, हम दोनों का क्या लिखते हैं, Common कॉमन solution. सॉल्यूशन। अब हम मैच करते हैं, पहला ही कॉमन सॉल्यूशन कौन, सॉल्यूशन सर। ये कॉस, ये कितने की वैल्यू है कॉस में, 32 अल्फा बराबर 0 कितने की वैल्यू है, So V pi by 2 की पाई बाई 2 की। इस हिसाब से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 64। 64। ये साइन में कितने की वैल्यू है, So pi by 2 की। एग्जैक्टली पाई बाई 2 की। क्या मुझे कहीं भागने की जरूरत पड़ी क्या, No, ये तो sir. मेरा पहला ही मैच कर गया। नहीं सर। पाई की वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाई 64। अरे पहला ही कॉमन मैच कर गया तो ठीक है। और कॉमन नहीं मैच करता तो मैं जनरलाइज्ड फॉर्मूले से निकालता 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, याद है, Yes, sir. 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, दोनों का क्या Alpha. बनाता था, कॉमन सॉल्यूशन। जब Common solution, sir. एग्जैक्ट जगह पे मैच नहीं, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 64। क्या ट्रिग्नोमेट्री मिक्स हो गई डिटर्मिनेंट में, Yes, sir. ठीक। यस सर। एक और क्वेश्चन कराऊं अच्छा सा, Yes, sir. चलिए। यस सर, करा दीजिए। वन वन वन, गौर से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1 1 1 0। इस मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई करो 1 3 ना 1 2 1 0। फिर कहा इसका मल्टीप्लाई करो 1 3 0 1। फिर कहा इसका मल्टीप्लाई करो 1 0 4 1। कहा डॉट 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 डॉट, इसका मल्टीप्लाई करते जाओ 1 एंड 1 0। अगर इन सब का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये सब इक्वेट होके बराबर आ रहे हैं,
बराबर आ रहे हैं 1,378, अगर मैं क्वेश्चन सही रीड कर पा रहा हूँ तो 378, ओके, 01। आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये क्वेश्चन है बेटा आपका, आपको n की वैल्यू बतानी है। छोटे छोटे लेवल की बेसिक्स प्रॉब्लम। आज हम लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद पैनल पे आए हैं ना। जैसे यस अच्छा, मैंने जो नीचे कोचिंग में ऑफलाइन में नया पैनल लगवाया ना, वो इतना स्मूथली नहीं चलता है। उसमें जब मैं लिखने जाता हूँ ना नीचे पढ़ाने के दौरान, तो मैं देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है उस पर लिखना, और ये बहुत स्मूथ चलता है। सर एन के लिए वही आ रही है सर, तो 378 और क्या, n की वैल्यू कितनी? 378। ऑप्शन भी लिखवा देता हूँ, ऑप्शन मैंने डाले नहीं है इसमें, मैं ही बना देता हूँ। n बराबर 3, पहला ऑप्शन, अरे a 3, अब बताओ ये किसने ये कह ना दिया कि 378 ही होगा? सर, नहीं जनरल ट्रेंड कर रहा है ना, वो दो को करने पे से वो अगला अगर वाला बन जा रहा है। देखो पहले दो टर्म का मैंने मल्टीप्लाई किया, तो वन सर ये वन का बन जा रहा है मल्टीप्लाई, 1301 बन जा रहा है। जब वन का इसमें किया तो यहाँ पे क्या बन गया? 1+2, 1, ये सर अरे 3 1301। है कि नहीं? 1 × 2 और 1 × 1 3, ऐसे हो गया। इसका मल्टीप्लाई जब मैंने इसमें किया तो 0, इसका मल्टीप्लाई जब मैंने इसमें किया तो 1। आप लोग गौर से देखना, यही तो बना पहले दो का मल्टीप्लाई। अरे जब मैंने इन यस दोनों सर। का मल्टीप्लाई किया तो यही तो बना। अब मैंने इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें किया, तो मैंने देखा इसका मल्टीप्लाई जब मैंने इसमें किया तो 1 का 1 ही आ गया। जब मैंने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 1 × 3 3 + 1 + 2, अरे देखो गौर से लिखने का तरीका तो 6 वही आ है, रहा है, यस 0 सर। 1। आप लोग गौर से देख रहे हो, जैसे ही मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें ये ऐड हो जाता है, जब इन दोनों को इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर ये इसमें ऐड हो जाता है। इसका मतलब डॉट 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 अगर मैं ऐसे ही यस मल्टीप्लाई सर। करते जाऊँ तो 1 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 1 + 2 + +2 3 प्लस ये सर + एन 4 तक, + डॉट एन डॉट डॉट टाइम डॉट तक। डॉट प्लस n। क्या एनालाइज कर पाए आप लोग? यस सर। और यही चीज़ इक्वल है आपकी बेटा किससे? 0 नहीं, यही चीज़ आपकी इक्वल है 1 378 0 और 1 से। इस हिसाब से ये पूरी की पूरी चीज़ किसके बराबर है? 378 के। फर्स्ट n नंबर्स का जो सम होता है वो होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। अरे बोलो 2। बराबर किसके है बेटा? 378 के। यहाँ से तुम देखना n² + n बराबर, अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें कितना हो जाएगा? ये 8 दूनी 16 और 1 7, है कि नहीं? अरे बोलो यस सर। 756। क्या ये n में क्वाड्रेटिक हो गई? 27 28। अरे सर बोलो, एन के लिए 27 आ रही है। है कि वैली? अब ये n में क्या हो गई? क्वाड्रेटिक। एक 28 तरीका तो ये है कि 56। आप डायरेक्ट ऑप्शंस को उठा के पुट कर दो n में, तो आपको आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं? अगर तुम डायरेक्ट ऑप्शंस को उठा के पुट कर दोगे तब भी आपको क्या मिल जाएगा? आंसर्स मिल जाएगा, यस सर है कि 27। नहीं? और अगर आप चाहो, अगर आप फैक्टर कर सकते हो तो आप फैक्टर कर लो, आपको फैक्टर करके आंसर मिल जाएगा। अरे बोलो तो जरा, n+1 के फॉर्म में कर सकते हैं ना। है n+1 के फॉर्म में था, तो इंटू करने पर जो आएगा सब वो तो पुट करके निकाल सकते एग्जैक्टली ऐसे भी तुम कर सकते हो, है कि नहीं? ऐसे भी क्या कर सकते हैं हम लोग? पुट कर सकते हैं। और यहाँ से n की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 27। तो ऑप्शन कौन सा सही है आप लोगों का? ऑप्शन हैं। सी नंबर है। सी। कितने ठीक लोगों है। को ये बात समझ में आई? मैं बार बार ये दिखा रहा हूँ कि बहुत लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन, कभी अंधों की तरह लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मत करना। हमेशा लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन अपने आप में एक ट्रेंड रखेगा। क्या रखेगा बेटा? अपने आप में एक ट्रेंड रखेगा। अरे बोलो, यस सर। ठीक है? चलो भाई, अगर ऐसी बात है तो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब वो सवालों पे लेके चलता हूँ। जैसे मेरे पास में बुक है, एक IITs का सवाल है, IIT 2024 में। उसने केवल एक बेसिक सी उसी चीज़ पर बार बार इसने फोकस किया बच्चे के लिए, कि क्या वो ये प्रॉपर्टीज़ याद करके आया। और ये उसी नहीं, 2004 में, आज तक जेईई मेन वाले इसी चीज़ पर बड़ा फोकस करते हैं कि क्या ये बच्चा इस प्रॉपर्टीज़ को याद रख रहा है या नहीं। एक मैट्रिक्स है जो उन्होंने बोला अल्फ़ा 2 2 और अल्फ़ा, ये मैट्रिक्स है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन। अल्फ़ा 2 2 अल्फ़ा, और इन्होंने कहा एंड
अगर मैं इसी मैट्रिक्स का क्या करता हूँ बेटा, डिटर्मिनेंट लेता हूँ, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है 125। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, ए क्यूब। अगर मैं ए क्यूब का डिटर्मिनेंट लेता हूँ, अगर मैं ए क्यूब का डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो वैल्यू कितनी आती है 125। आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये सवाल वो चीज़ को मैच नहीं कर पाया बेटा जो मैं सोच रहा था, है ना। ए की वैल्यू प्लस माइनस यस 1, सर। बी की वैल्यू अब लिख ही लिया तो कर लेते हैं, सर प्लस प्लस माइनस माइनस 3, 2 प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3 यस सर यही। 30 प्लस माइनस 5, बोलो सर प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3। अरे बोलो भाई, ऐसे ही बता दिया देख के प्लस माइनस 3 सर सॉल्व किया कैसे। सर, डिटर्मिनेंट निकाल लिया सर, डिटर्मिनेंट निकाला मतलब वो अल्फा इंटू ए ए की इंटू पावर क्यूब की डिटर्मिनेंट था, तो पावर बाहर निकल जाएगी, और 125 मतलब 5 का क्यूब है वो, कौन सा, अब इक्वेट कर दिया। सर जैसे ए का क्यूब की पावर डिटर्मिनेंट थी, तो ए का डिटर्मिनेंट की पावर क्यूब है, इसका मतलब ये है। एग्जैक्टली इसके अंदर मैं क्या लगा दूंगा, इसके अंदर लगा दूंगा मैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज की। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज कहती है कि अगर ए की पावर एन का अगर आप डिटर्मिनेंट कर रहे हो तो आप सिंपल ए डिटर्मिनेंट की पावर एन कर दो, मैट्रिक्स के केस में। किसके केस में, मैट्रिक्स के केस में। अगर ऐसा है तो आप सीधा सीधा अप्लाई कर दो, फिर तो एक लाइन में इसका क्या हो गया आंसर। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 4। अरे बोलो, है कि नहीं। और यस सर। इसकी पावर बेटा कितनी है 3, बराबर कितना दे दिया 125, ये 125। 5 का क्यूब है ये, 125 ये किसका क्यूब है 5 का। 5 का। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बराबर बेटा क्या हो गया 5। तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9। तो अल्फा बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 3। क्या मेरी बात क्लियर है। यस सर। ये वो सवाल नहीं है जो आपको यस देना सर। चाहिए, है कि नहीं, वो मैं देता हूँ आपको। ये सवाल थोड़ा अच्छा है, थोड़ा केयरफुली देखना इस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम कहता है लेट ए बी द ए बी अ मैट्रिक्स let A be a matrix such that A इंटू ए का मल्टीप्लाई है 1 2 0 3 इज अ स्केलर मैट्रिक्स, इज अ स्केलर मैट्रिक्स। मुझसे क्या पूछा, एंड एक और इंफॉर्मेशन दी, एंड 3 टाइम्स ऑफ ए का मॉड्यूलस बराबर है 108 के। आपसे कहा फाइंड ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम जेई मेन की। ऑप्शन नंबर ए 36 माइनस का 32 0 4, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपसे 4 0 माइनस का 32 36, ऑप्शन नंबर सी 4 माइनस का 36 प्लस का 32, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 0। ऑप्शन नंबर डी 36 माइनस का 32 0 4। ये एक सवाल आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या करेगा, क्रिस्टल क्लियर करेगा बेटा। याद रखना मेरी बात, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या करने वाला है आपका, क्रिस्टल क्लियर करने वाला है, ठीक है। सर बी और डी में से कोई एक होगा, बी या डी में से कोई एक होगा। ऐसे कैसे कह सकते हो, वो सर जीरो देखकर वो बताया ना स्केलर है इसीलिए। ना ना ना, तो स्केलर है। सॉल्व करने जैसा कर रहे हैं, रुकिए। अब स्केलर का अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो सर क्या वो थोड़ा भी स्केलर हो देर में जाएगा, सॉल्व कर। स्क्वायर करूंगा तो।
मैंने ये थोड़ी नहीं कहा ए एक स्केलर मैट्रिक्स है, मैंने कहा लेट ए बी अ मैट्रिक्स सच दैट कि ए का मल्टीप्लाई अगर इसके साथ कर रहा हूं तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स आ रहा है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? करो। क्या समझ रहे हैं? ठीक है, कितना दिया गया है 1 माइनस आयोटा रूट 3/2। ठीक है, तो अगर मैं ये एंगल अगर निकालना चाहूँ कि इनके बीच का एंगल है कितना, ठीक है, इनके बीच का ये एंगल है कितना, तो मैं क्या करता हूँ कि हमारा नीचे वाला जो लाइन है Z2, जो नीचे लाइन है Z2, इससे मैं देखूंगा ऊपर वाला लाइन ए होगा सर, हुआ? ए होगा क्या सर? क्या हुआ? नहीं हो रहा? ए तो कर रुकिए। नहीं सर, सॉल्व तो ए ए आ रहा है ना। बिल्कुल सही है। Yes, sir. ऑप्शन में तो तुम सही पहुंच गए, ऑप्शन में तो सही पहुंच गए आप लोग। किया है या खाली ये चेक कर लिया कि जेईई मेन का सवाल है? सॉल्व नहीं सर किया है? रुकिए, कर रहे हैं कहीं रुकिए। से तो देख के सर आंसर समझ बता। गए सर, कॉन्सेप्ट समझ गए सर क्या करना है। हाँ कॉन्सेप्ट समझ गए ना, कोई इशू नहीं है, अटेम्प्ट करो। आराम से करो, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन हुआ दोस्त? सर समझ गए कैसे करना है, बताएं सही करने के लिए बता दीजिए एक बार। चलो मैं सर हम बता बता रहे हैं सर, जैसे ये दिया है अपना ए जो है, तो अब हम लोग ए तो उसके हम लोगों को पता नहीं है। ABCD सर मान लेते हैं हम लोग उसको। एग्जैक्टली हमको पता ठीक, नहीं है तो हम क्या उसके मान लेते सर हैं उसके? मैंने इसका मल्टीप्लाई करके सर छोड़ ए दिया। ही आएगा। सर इसका ये आया सर। मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो मुझे पता है स्केलर है, मतलब इसका जो दूसरा टर्म जो बस प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी आएगा वो जीरो को इक्वल इक्वेट कर दूंगा। स्केलर का मतलब है डायगोनल वाले कांस्टेंट और बाकी सब जीरो, जीरो। हाँ सर, अब उससे जो क्या इक्वेट है? जो भी ले ले, इक्वेशन सर बन लेमडा जाएगी। ले ले या के ले ले। यस सर, मैंने के लेके सॉल्व किया था सर। ठीक है, बाकी सब क्या? जीरो डायगोनल ओके वाले सर। कांस्टेंट। अब ये तो वेरिएबलों से भर गया। ए बी सी डी ऑलरेडी मैंने मान लिए, लैम्डा ऑलरेडी मैंने मान लिया है कि नहीं? कितने वेरिएबल हो गए? 5। कितने वेरिएबल हो गए? 5। मुझे नहीं पता ये मेरी कैसी मैट्रिक्स है, पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल बनाना है तो 2/2 की माननी पड़ेगी, तो 2/2 की मान ली। अब मल्टीप्लाई करो इन सब का। ये कह रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई एक स्केलर मैट्रिक्स से मैंने कर दिया। स्केलर मैट्रिक्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ गौर से तो तुम देखना मल्टीप्लाई सर करके आएगा ए 2A + 3B ए दूसरी और ये साइड आएगा बराबर लेमडा 2a 2A प्लस + 3b। वेरी 2 गुड। ए 3 जी और सर बराबर C 0, आएगा सी उधर बराबर नीचे 0, नीचे C आएगा, फिर 2C + 3D आएगा। 2c प्लस 3d। 2 वेरी सी 3D प्लस गुड। उधर 3 C डी आएगा। इक्वल टू के। ये मैट्रिक्स उधर बराबर सी है आएगा सर। लैम्डा 0 0 और लैम्डा के। अगर ऐसा है, दो मैट्रिक्स बराबर कब होती है? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। तो ए की वैल्यू ये लैम्डा, सर, देखते जाना। इस हिसाब से यस सी सर। की वैल्यू 0, ये सर 2b प्लस ये क्या था? बी की 2a प्लस 2B 2 + 3b। 3B। अपॉन 3 अरे सर यार 2A + 3B 2A + 3B। 2a -2 अपॉन 3 इंटू लेमडा। यहाँ पे लिखो 2a प्लस 3b। तो अगर मैं इसको लिखूं 2a प्लस 3b बराबर 0 है कि नहीं? तो a की वैल्यू क्या है? लैम्डा। तो b की वैल्यू क्या आ गई? -2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 3। देख लो -2/3 अपॉन लेमडा। सही है या नहीं? यस सर। ये सर और यहाँ से अगर मैं यस सर, इससे सही है। इक्वेट करूँ, c की वैल्यू तो 0 है, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा बाई 3। A/3 मतलब ये λ/3। λ/3 लेमडा। सही है या यस सर, नहीं? यस तो सर। ये क्योंकि A मुझे λ सारी है। यस सर, इन्फॉर्मेशन मुझे सही यहाँ है। से मिल गई। इतना काम मेरा खत्म हुआ। मैंने ए बी सी डी को लैम्डा में ही क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। अब इसके बाद कुछ नहीं कर सकता। अब इसके बाद है मेरे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन सर दूसरी वाली सर इक्वेशन उसको सर लेंगे सर। डिटर्मिनेंट दिया है ना, और डिटर्मिनेंट से कर सकते हैं। 3 अब गौर से देखना, 3 डिटरमिनेंट दिया है टाइम्स सर ऑफ उसके साथ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर दे रखा है 108।
सर अगर मैं 3 का 3 को स्क्वायर 3 3 का का क्या स्क्वायर लगाऊंगा? डिटरमिनेंट है वेरी स्क्वायर गुड, बस स्क्वायर यही। करो। 3 के ऊपर क्या, ए का ऑर्डर, ऑर्डर कितना 2/2 का, तो क्या निकालूंगा 2 मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ए 108। 9 से 100, 108। 9 से 108 को कारोगे तो 12 निम्मा 12 बचेगा 108, 12 बार आ गया। ए का मॉड कितना आ यस गया सर मेरा? 12। ए का मॉड एक्चुअल में है क्या? 12। अगर मैं ए का मॉड्यूलस निकालूं तो क्या होगा? ए डी माइनस बी सी, देखना यही तो यस होगा, सर बराबर 12। ए डी बी सी यस सर सबकी वैल्यू किस में डाल दो? लैम्डा में। सी क्या है मेरा? लैम्डा में 0, तो ये तो मेरा 0 हो गया, हटाओ इसे। ए की वैल्यू क्या है? लैम्डा। और डी की वैल्यू क्या थी? लैम्डा बाई 3 बराबर क्या हो गया दोस्त? 12। 12 थी 36, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 36। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू बेटा क्या निकल के आ गई? ±6, यस सर है कि नहीं? कुछ भी ले लो, लैम्डा की वैल्यू में क्या ले ले रहा हूँ? +6 ले ले रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं 6। ए निकाल रहा हूँ। ए यस कितना सर होगा? +6। अगर मैं +6 ले रहा हूँ तो ए की वैल्यू 6, 6 यस सर बी की वैल्यू क्या होगी? माइनस का माइनस 2 लैम्डा, तो 0 -4। यस सर देखो है ना, 02 4 02 -4। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सी की वैल्यू 02 0 और 0 डी की वैल्यू 2। सर और 2 2 की यस 2। सर सही है। अगर मैं इसी और मैट्रिक्स इसी का के साथ इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में करेंगे। मल्टीप्लाई करूंगा, ए स्क्वायर करूंगा, आप लोग गौर से देखना, इसी का मल्टीप्लाई अगर मैं सेम इसी में कर रहा हूँ 6402 में, तो मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ? इसका मल्टीप्लाई इधर ही तो कर रहा हूँ। तो 6 छिंग 36 और 0, तो कितना यस बन सर गया? 36। 6 चौक 24 और 36 -8, -24। -8। अरे बोलो, यही यस सर तो है। -24 -8। कितना 32 हुआ? -32 -32 माइनस का, 32। अरे और ये ये प्लस, 0 और ये ये 4। 2 प्लस का है या माइनस का? कौन सा था? ये वाला, प्लस का है ना सर उधर वाला? ये देख प्लस है लेना, सर। ये प्लस का है या माइनस का? कहाँ है? कहाँ प्लस का ही है सर। कहाँ कंपेयर किया है हमने? इसको बराबर इसके, तो डी बराबर लैम्डा बाई 3, सही तो है। तो यहाँ पे लैम्डा को कितना लिया? यस सर सही +6 है। लिया, तो माइनस का 4, माइनस का 4 हो गया। नहीं फिर इस हिसाब से ये ऑप्शन कहाँ मैच बैठेगा अपना? चलो मैं तो निकालता हूँ जो भी मैच करेगा। 6 चौक यस सर 24 और -8, 24 में से -8 गए तो कितने बचे? तो सर 24 में से 8 गए तो 16 ही होंगे 16 ना और बचे क्या ना, होगा 16। इसका मल्टीप्लाई करो तो 0, सर कुछ और गलती कर रहे हैं क्या ये भी 0। एक मिनट देख लेंगे। सर वहाँ पे 2 2 -24 होगा ना? 4, कहाँ पे? अच्छा ये ये में -4 है, सर हाँ -4 है। -24 -8। यस सर -24 और -8 मिला के -32, बिल्कुल सही बात है, सही कर रहे -32। हैं। -32 सही है। ये -4 था ना, ये मैंने 4 का 4 लिख दिया। -32, कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर ए। ए सर ए सर ए सर क्या इस प्रॉपर्टीज का यूज हुआ? यस सर यस है सर कि नहीं? बच्चा यहाँ पे गलती किया तो क्या सब जगह गलती कर गया? यस सर यस सर वही। और एक बढ़िया अप्रोच कि भाई कुछ भी जब आइडिया ना हो तो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। ठीक, अरे बोलो। यस सर 2 × 2 के मैट्रिक्स मान लेते हैं ना सर? हम्म, एक क्वेश्चन और कराऊं बढ़िया सा? यस सर करा यस दीजिए। सर एग्जाम्पल देखना। अगर मैंने कहा ए बराबर मेरी कोई मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स को मैंने बोला कि -4 -1 बेटा 3, 1। मैंने कहा वैल्यू बताओ मॉड्यू डिटर्मिनेंट के अंदर, ये सब क्या है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ए की पावर 2016 माइनस का 2 इंटू ए की पावर 2015 माइनस का ए की पावर 2014 का मॉड्यूलस। इसकी वैल्यू बतानी है आप लोगों को। ए मैट्रिक्स तुम्हें ऊपर दे रखी है, सर डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉल्व कर रहा हूँ रुक जाइए। हाँ किस तरीके से आप लोग सॉल्व करोगे ये चीज़ करें मैं देखना चाह रहा हूँ। चलो भाई, कौन करेगा इसको? सर कर रहे हैं।
बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो। चलो ले सर रहे हो मैंने तो कॉमन लेके कर लिया है, कोई कोई गलत इशू नहीं है, होगा? करो, करते रहो तुम लोग। आप लोग जो भी कुछ कर रहे हो करते रहो, क्वेश्चन हमेशा अटेम्प्ट किया करो तुम लोग। अगर मैं इसमें से a की पावर 2014 कॉमन ले लूं तो इधर 2 बचा, इधर a बचा और इधर कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बचता तो मैट्रिक्स में हम वहाँ पे क्या लेते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001। ठीक है, जहाँ यस पर सर। कुछ नहीं बचता वहाँ पर हम लोग क्या सर लेते हैं? -25 आएगी क्या? आइडेंटिटी, एग्जैक्टली माइनस का 25। और हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि अगर a इंटू बी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का अगर डिटर्मिनेंट मुझसे पूछ रहा है तो आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी उनका क्या बता सकते हो? डिटर्मिनेंट बता सकते हो। तो अगर इन दोनों का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है तो मैं एक एक करके बता सकता हूँ कि a की पावर 2014 का डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a और माइनस आई का डिटर्मिनेंट। बोलो यस हाँ या सर। ना? इसको यस मैं सर। एक और प्रॉपर्टीज इसमें लगा सकता हूँ कि मैंने ही पढ़ाई थी अभी, तो मैं a की पावर n का डिटर्मिनेंट करूँ या डायरेक्ट डिटर्मिनेंट a की पावर n कर दूँ, बात तो वही है। तो इस हिसाब से a यस सर। डिटर्मिनेंट की पावर क्या लिख सकता हूँ? 2014। और बाकी क्या लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट के अंदर बेटा? ए स्क्वायर माइनस का 2a और माइनस का आयोटा। अरे बोलो 2a माइनस आई। इसका यस मुझे सर, क्या निकालना यस है? सर। डिटर्मिनेंट है कि नहीं? इसका क्या निकालना यस है सर। मुझे? सर इसकी वैल्यू सर मेरे, डिटर्मिनेंट। अरे की सर ठीक वैल्यू इसमें रख। ठीक है। अब मैंने देखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? यस सर। -4 माइनस माइनस +3। कितना निकल के आ गया डिटर्मिनेंट बेटा मेरा? -1। अरे देखो कितना हो गया? -4 -3, तो क्या -1 नहीं आ गया निकल के? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 की पावर 2014 प्लस का 1 हो गया। अब ये सबको अंदर पहले कर लो, फिर बाद में डिटर्मिनेंट निकालना। पहले ए स्क्वायर निकाल लो। पहले क्या सर करो? ए स्क्वायर की वैल्यू सर आई है पहले ए स्क्वायर निकाल लो 13 ताकि तुम 3 लोगों को माइनस 9 बाद में कोई दिक्कत ना हो। ए स्क्वायर 13 3 माइनस 9 और 2। -2। अब मैं पहले क्या काम करता हूँ? ए स्क्वायर निकाल देता हूँ। -4 -1 3 1 -4 -1 3 1। अगर मैं देखूँ तो 4 चौक 16, अरे ऐसी तो आएगा। यस सर। +16 -3 माइनस माइनस -3 प्लस 19। क्यों? ना ना वो नहीं क्या सर कहते हैं 13 होगा ना। 16 हाँ -3 होगा ना? बिल्कुल, +16 13 -3 तो क्या हो गया? प्लस का 13, बिल्कुल सही है। 13 +4 13 माइनस -1 नहीं, माइनस 3 हो गया। +4 सर। 3 हो गया, 3 प्लस का 3, ठीक है। 3 होगा ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल। यस सर। 3 चौक 12 -9 माइनस का -12 + 3। -9। हाँ देखते हैं ना, बताते हैं ना। यस यस सर, मतलब -2 -3 -9 + और 1 -2 सही है। -3 + 1 मतलब -2। माइनस -2 का 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ ए करूंगा, 2 टाइम्स तो सब में 8 मल्टीप्लाई करूंगा। -2 6 1। सर माइनस -8 बाहर हो जाएगा -2 ना 6 2। माइनस। सो अरे माइनस माइनस आप का 2 से अच्छा सब इंटू किया है ना अच्छा आपने? चलो मैं माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। प्लस लगा दूं यस बीच सर। में, -2 यस सर, का अब अंदर सही है। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यस तो सर। माइनस अच्छा माइनस यस +8 2 -6 -2, बोलो हाँ या ना? सर नहीं, बोलो। यस। ऐसा थोड़ी सा है। और मतलब -8 सर यहाँ आएगा ना, पे मतलब सर -8 + 2 -6 -8 -1 आएगा ना, आप अगर -2 से इंटू कर रहे हैं तो। अगर मैं माइनस के 2 से नहीं नहीं अगर -8 -2 और 6 और 2 आएगा ना सर। अरे तो फिर बीच में माइनस रहेगा फिर। यस सर, बीच में तो माइनस ये सर रहेगा बीच में ही। माइनस रहेगा ना, वही बोल रहे हैं, तो बीच में मैंने माइनस छोड़ मैंने दीजिए। मैंने एक काम कर दिया ना, बीच में से -2 का मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस लगा दिया सिंपल। तो क्या गलत कर दिया? यस सर, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं सर, ऐसे भी कर सकते हैं। अरे बोलो ना, यस कुछ सर। गलत थोड़ी नहीं किया। नहीं सर, ऐसे भी कर -2 का सकते पूरा हैं। मल्टीप्लाई कर नहीं दिया सर, मैंने ऐसे इसके भी कर अंदर। सकते और बाकी क्या है? हैं। यस आइडेंटिटी, सर, ऐसे भी आइडेंटिटी कर सकते जितने की जरूरत होती है उतने की हैं। हम लोग ले लेते हैं। 1001 अरे बोलो भाई। 1001। यस सर। अब इन सबको सॉल्व कर लो। अगर मैं 13 में 8 जोड़ूं और एक घटाऊं, ये घटाने का सिंबल है, ठीक है या नहीं? 13 और 8 21। अरे बोलो। और 21 में यस से सर। एक गया तो क्या 20 20 ना बचा? सर। बोलते जाओ। 3 और 25 2 माइनस 5 15 माइनस यस सर। 5 -9 माइनस का 6 माइनस -15 यस सर। -2 माइनस -2 5 -4 और माइनस का 3। नहीं, वो हो गया क्या कहते हैं, माइनस का 5। माइनस सही है ना? यस 5 माइनस सर। 5 सर। क्योंकि -2 -6 यस और सर, सही माइनस है। का भी एक और मिला के कितना हो गया? -5। अब इसका मुझे क्या लेना है पूरे का? डिटर्मिनेंट। और सही है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैं ले सकता हूँ। तो 20 पंजे कितना हो जाएगा? 20 अभी 125 100 ना?
नहीं 20 5 100 हो जाएगा ना 100 72। और 100 हो 15 जाएगा बन जाए 15 15 75 कैसा प्लस का सब प्लस का ना क्योंकि यस सर, माइनस प्लस का माइनस माइनस का 25। 25 25। बोलो यस भाई सर, राइट आंसर। ये आंसर कहाँ से बता रहे हो तुम लोग देख देख के सर -3 आएगा ना -5 की जगह पे। सॉल्व किया था सर, तो सॉल्व पूरा किया है सर क्या बोल रहे हैं ऐसे ही सॉल्व किए हैं सर पूरा। हैं यस सर सब बाहर होगा तो वो तो ऐसे बिल्कुल सब बिल्कुल ये कॉमन कौन लेके कह किए रहा हैं है एकदम बच्चा -5 आएगा सर कौन -5 की जगह पे -3 आएगा ना -3 क्यों आएगा बेटा सर। ये -2 और सुनो -2 -2 में प्लस का साइन लग रहा है -2 ऐड हुआ -4 में से 1 घटाना है -4 में से माइनस बनिए माइनस का सिंबल है घटाने का तो कितना हो जाएगा -5 यस बोलो सर। क्लियर है ठीक है इसके अलावा भी इसमें यस सर, बहुत क्लियर। इसके अलावा भी इसमें क्या है बेटा बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि लेक्चर क्या हो जाएगा बहुत लंबा थोड़ा सा और पढ़ लें सर यस सर, एक दो एनर्जी इलस्ट्रेशन और पढ़ कर ले लो। जाए अगर तुम पढ़ना चाहो तो थोड़ा सा और पढ़ लें क्या दिक्कत है यस सर यस सर, एक दो इलस्ट्रेशन कर लो। यहाँ तक मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया चलो अगली हेडिंग लगाते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अगला क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अगर मेरे पास में कोई भी मैट्रिक्स ए है A11 A12 A21 और किसका निकालते हैं हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसका निकालते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का क्वार तो स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज को या तो ए पे टी लगा दो या ए के ऊपर डैश लगा दो ये ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है ट्रांसपोज का मतलब होता है सिंपली रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम में खत्म रो को किस में कन्वर्ट कर दो यस सर, कॉलम में कॉलम अगर है मैं इस मैट्रिक्स का कॉलम में। ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ तो इसके रो को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं कॉलम में कॉलम है A11 इसकी रो को A12 किस में कन्वर्ट कर दूं A21 कॉलम में कॉलम है क्या मेरी बात A21 समझ पाए A22। ये हो गया यस ट्रांसपोज सर, ऑफ मैट्रिक्स बोलो भाई यस सर, जैसा क्लियर है इसी यस ट्रांसपोज से सर, क्लियर। रिलेटेड कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज भाई ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज भी याद कर लो ट्रांसपोज की पहली प्रॉपर्टीज कहती है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज कर दूं तो मुझे लौट के वही मैट्रिक्स मिल जाती है कि नहीं अरे बोलो दूसरी प्रॉपर्टीज कहती है अगर मैं यस दो सर, मैट्रिक्स को जोड़ के उसका ट्रांसपोज कर रहा हूं बेटा तो मैं उनका इंडिविजुअल भी ट्रांसपोज कर सकता हूं है कि नहीं बोलो यस सर प्लस माइनस लग रहा है प्लस माइनस लगा लेना कोई इशू नहीं है ठीक है तीसरी प्रॉपर्टीज कहती है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है गौर से देखना इसको और फिर उसका मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं सर तो पहला आप बाद वाला पहला आ बाद जाएगा वाला पहले आएगा एग्जैक्टली बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज करोगे सही है ठीक इसी है तरीके यस से सर आप ए बी यस सी सर, में भी पूरा लगा सकते हो कि ए बी सी का कंप्लीट ट्रांसपोज बराबर होता है सी का सी का ट्रांसपोज ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। चौथी प्रॉपर्टीज कहती है कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर आप उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो आप सिंपली के को बाहर निकाल के ए का ए ट्रांसपोज का भी कर ट्रांसपोज कर यस सर सकते हो कोई भी कांस्टेंट है तो ठीक है नहीं पांचवी प्रॉपर्टीज अगर कहती है कि अगर चाहे मैं ए के डिटर्मिनेंट को ले लूं चाहे ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लूं दोनों डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आते हैं सेम सेम आते आएंगे हैं सर क्या आते हैं सेम आते हैं गौर से देखो क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं यस सर हम्म यस सर, समझ में मुझे ऐसा लग रहा है कैमरे की सेटिंग हिल गई है ना आया। नहीं ठीक सर, तो है सही है। सही आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरे में ना यस थोड़ा सर, सही आ रही है। हाँ मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ तो कुछ कुछ ब्लर ब्लर हो जा रहा है तुम्हारा भी हो रहा है क्या नासिर भाई? नहीं मेरा चलो हो जा रहा है यार, ब्लर ब्लर, उसके बाद सही हो रहा है। चलो इसके बाद इसी ट्रांसपोज के चक्कर में दो बहुत बेहतरीन डेफिनेशन आती हैं निकल के दो टाइप की नई मैट्रिक्स आती हैं एक का नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक का नाम क्या है बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स यस सर और दूसरे का नाम है स्क्यू बेटा स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक। ये दो टाइप की डेफिनेशंस आपको और पढ़नी है क्या कहती हैं ये दोनों डेफिनेशन कहती हैं अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और वही मैट्रिक्स मुझे मिल जाए तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं
और मुझे माइनस टाइम्स वही मैट्रिक्स मिले, इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ये सर माइनस में इसमें आ जाते हैं। बोलो जल्दी से। यस सर। और बहुत फेमस वैरायटी बनती है इस पे, है कि नहीं? क्या बनती है? बहुत फेमस वैरायटी बनती है। Yes, sir. क्या यहाँ तक की बात इसमें क्लियर से है? क्वेश्चन आती है sir? अरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बेटा। बोलो। यस सर, क्लियर। क्लियर है? Yes sir, क्लियर है। Yes sir. एक और अच्छी बात बताऊं मैं तुमको इसके बारे में। इफ बताइए। Yes sir, बता दीजिए। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑड। कैसे ऑर्डर की है? ऑड ऑर्डर की है। अगर कोई मेरी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है पर ऑड ऑर्डर की है, तो मैं देखकर ही बता सकता हूँ उसका डिटर्मिनेंट 100% जीरो रहा होगा। ये चीज़ तुमको थोड़ा सा नई लगेगी, ये वाली चीज़, है कि नहीं? अगर कोई भी मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की है, कैसे ऑर्डर की है बेटा? ऑड ऑर्डर की है, ऑर्डर। तो मैं उसको क्या बोलूँगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कि भाई उसका डिटर्मिनेंट मैं निकालूंगा तो डिटर्मिनेंट मेरा क्या हो जाएगा? 0। जीरो हो जाएगा। 0। ठीक है। अब कल जो क्वेश्चन कराऊंगा वो तुमको कल सारे क्वेश्चंस यहीं से कराऊंगा, आगे के सारे ठीक है? ओके सर। सिमेट्रिक और नस्की सिमेट्रिक। कल अब ज़्यादा ऑर्डर नहीं बचा, 1 घंटे का लेक्चर बचा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ प्रॉब्लम अच्छी और करें हम लोग, ठीक है ना? बाकी हमने सबसे बड़ा Yes, खेल क्या sir. है, अगर मैं पूरा कंक्लूड करूँ इसको पढ़ने का, तो सबसे बड़ा खेल क्या है? गौर से देखना आप मेरी बात। मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले आप मैट्रिक्स की बहुत सारी डेफिनेशंस है, सारी डेफिनेशंस को क्रिस्टल क्लियर रखो। पूरी मैट्रिक्स में हम ज़्यादातर टाइम स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में खेलने, केवल मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को मैं छोड़ दूँ बस, ठीक है नहीं? उसके बाद इसमें 2-3 चीज़ें सर ये दोनों भी मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक के लिए अलाउ होगा ना? मतलब सर मैं बोल रहा हूँ स्क्यू सिमेट्रिक और वो सिमेट्रिक दोनों स्क्वायर मैट्रिक के लिए है ना? हाँ, वही बता तो रहा हूँ मैं। ये सब किसके लिए हैं? ये सारे केवल स्क्वायर मैट्रिक्स है। जहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर यूज़ मैट्रिक। नहीं होगी मैं वहाँ पे खुद नहीं लिखूंगा, ठीक है नहीं? इसके बाद भाई इसमें 2-3 ओके सर। चीज़ें, एक तो ट्रांसपोज वाली प्रॉब्लम है, एक मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, एक तो वो प्रॉब्लम देख लो। आगे चल के 2 वैरायटी और बढ़ती हैं, एडजॉइंट और इनवर्स। खत्म मैट्रिक्स। इसके अलावा क्या है? मैट्रिक्स एक पॉलिनोमियल की तरह बार बार ऐड हो सकती है, सब्सट्रैक्ट हो सकती है, वो सारी चीज़ हमने देख ली, तो कोई खास ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। जितनी बढ़िया वैरायटी मिल सकती है कल सारी वैरायटीज हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है? अब Yes, sir. कल आपका ओके सर। मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। गुड नाइट सर। एक लेक्चर का आपका डिटरमिनेंट। ओके गुड नाइट डियर। Right, sir. Thank you, sir. वेलकम दोस्त। ओके सर।